माँ, मैं एक लड़की को चाहता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं भैया आप? हाँ कुहू, मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। पर बेटा उसका घर परिवार तो ठीक है ना? हाँ माँ, उसका घर परिवार सब सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या भैया? वही थोड़ा साधारण घर से है। पर हमें क्या, हमें तो लड़की लानी है ना, थोड़ी ना लड़की की शादी करनी है। पर बेटा हमारे इस माहौल में वो ढल पाएगी? क्यों नहीं ढलेगी माँ? बेटा मैं तो बोलूंगी ये सही नहीं है। कहाँ वो साधारण घर से है और हमारा परिवार तुम जानता ही है कि कैसा है। एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत है और वैसे भी वो गरीब घर से है। क्या दिक्कत होगी माँ? मैं उसे जानता हूँ, वो मुझे जानती है। मैं तो अपना पूरा परिवार को बता रखा हूँ, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। क्या सोच रही है माँ? मैं क्या सोचूंगी बेटा, तुमने भी देखा ही तुम्हारा भाई क्या बोल करके गया। वो तो मैं देख ही रही हूँ माँ, भैया प्यार में कैसे अंधा हो गए हैं। मैं तो बस इतना बोलूंगी माँ कि गरीब घर की बेटी को अमीर घर की बहू कभी नहीं बननी चाहिए, वरना ये लड़कियाँ शादी के बाद सब कुछ हथिया लेती है माँ। चाय पी लो माँ, ठंडी हो रही है। भैया तो पिए नहीं, वो निकल गए ऑफिस। मुझे तो बेटा बहुत टेंशन हो रही है। अगर मैं ना बोलूंगी विनय को, वो कहीं शादी ना करके ले आए। माँ ये सब टेंशन छोड़ो, पहले अपनी चाय पियो, मुझे अपने ससुराल भी आज जाने हैं। अभी भैया शादी करके नहीं ना लाए हैं माँ। जिसका डर था वही हो गया। माँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। माँ, आप ही इस तरह से करोगे तो मेरा क्या होगा माँ? प्लीज माँ, मेरी एक बार बात तो सुन लेना। उस समय सिचुएशन ऐसी नहीं थी माँ। क्या सिचुएशन उस समय बदल गई थी जो तुम्हें एक कदम उठाना पड़ा? माँ जी, इनकी कोई गलती नहीं थी माँ जी। तुम तो चुप ही करो और जा मेरी नजरों से दूर। मैं तुम्हें अपना बहू नहीं मानती हूँ, तुमने ही मेरा बेटा को फंसाया था ना। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? तुम चुप करो, अपनी पत्नी का साइड लेना एकदम चुप। विनय जी आप कुछ मत बोलिए, माँ जी का गुस्सा होना लाजमी है। और माँ जी मैं अभी इस घर को छोड़ करके चली जाती हूँ। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे आने से माँ बेटे में इस तरह से झगड़े होंगे। माँ मान जाओ ना माँ। ठीक है माँ, अगर आप नहीं मानोगे मैं भी जा रहा हूँ उसके साथ। सच में मेरा बेटा चला जाएगा क्या? अगर चला जाएगा तो मैं अकेली इस घर में रहकर क्या करूंगी? ये शान शौकत किस काम का जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो? विनय बेटा कहाँ जा रहा तू? मुझे छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगा। और बहू तुम, मैं अपने बेटे के चलते तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम्हें मत समझना कि मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ। थैंक यू माँ जी, मुझे अपने घर में जगह देने के लिए। तुम्हें मैंने घर में जगह नहीं दिया है, तुम एक कोने पकड़ करके बस उसी में रहना, मेरी नजरों के सामने आना मत। जी माँ जी। माँ ये क्या सुन रही हूँ माँ? भैया ने शादी कर ली बिना बोले कुछ। मैंने तुम्हें बोला था ना बेटा कि कहीं शादी न कर ले। देखो मेरा बात सच हुआ। अब क्या कर सकते हैं माँ, जब भैया ही नहीं माने तो गुस्सा होने से क्या फायदा? कहीं ऐसा ना हो अब भैया से गुस्सा होकर के मुंह फुलाकर बैठे रहो और वो कल की आई हुई पूरे घर पर राज न करने लगे। नहीं बेटा, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। दीदी नमस्ते, ये लीजिए चाय पीजिए। आपको शर्म नहीं आती है मेरे घर में आग लगाकर? और मुझे आप चाय देने आए हैं? यहाँ से चाय ले जाते हैं कि आपके मुंह पर फेंकूं? दीदी आपको जो करना हो कर लीजिए, मैंने तो गलती की है, वो गलती को सुधारा तो नहीं जा सकता है दीदी, लेकिन हाँ आप मुझे माफ कर दीजिए दीदी। तू यहाँ से चाय लेकर जा रही है या नहीं? देख रही है माँ, चाय देने आई है महारानी, रिश्ते में कड़वाहट डालकर मिठास भरने आई है। एक टेंशन के कारण मेरे सर में इतने दर्द हो रहे हैं ना कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी भी थी जो अपना ससुराल चली गई, मैं करूं तो क्या करूं, बेटा ऑफिस में है। माँ जी क्या हुआ माँ जी, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ जी इतना गुस्सा भी सही नहीं ना है माँ जी, इस घर में आप और मैं हूँ, आपको कुछ दिक्कत है तो आप मेरे से नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा माँ जी। चलिए इंसानियत के नाते ही आप अपना तकलीफ बांट सकते हैं। कुछ समय के लिए आप मुझे अपनी बहू मत समझिए, जो तकलीफ जो परेशानी है जो मेरे से तो शेयर कर सकते हैं ना माँ जी। तू जा रही है यहाँ से कि मेरा और सर दर्द करवाएगी? अच्छा अच्छा मैं समझ गई, आपको सर दर्द कर रहा है।
मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ माँ जी, आप आराम से लेटिए। बीमारी खुद दी है और बोल रही है दवा लेने जा रही हूँ। माँ जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। माँ जी, आप सुबह से कुछ खाए नहीं हैं, बोलिए मैं आपके लिए क्या बना दूं खाने में? मुझे नहीं खाना है। अब यहाँ से जाएगी कि मेरा मुंह ही देखते रहेगी? वैसे बहू ने खाना बहुत अच्छा ही बनाया। माँ, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। वैसे जरा मुझे ये बताना, मेरी फेवरेट खाना बहू को कैसे पता चल गई? माँ, तुम्हारी बहू ने मेरे से फोन करके पूछी थी कि माँ जी को क्या पसंद है, तो मैंने बता दिया। वही मैं सोची कि बहू का मेरा फेवरेट खाना कैसे पता चल गया। माँ, आज शाम को हम लोग डिनर पर बाहर चले क्या? मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाओ। माँ ऐसे क्यों कर रही है? मैं बहुत शौक से आज ऑफिस से छुट्टी लेकर घर में था कि मैं आज शाम को आप लोग को कहीं घुमा कर लेकर आऊंगा। जाना, अपनी बीबी को घुमा कर लाना। माँ तुम्हारे नजर में है ही कहाँ? माँ का बात का कोई वैल्यू है? अरे सरिता बहन, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? अरे दीदी आप आइए आइए बैठिए। अरे सरिता बहन, आप उदास क्यों हैं? घर में सब ठीक तो है ना? अरे हाँ दीदी, सब ठीक है। पर आप उदास क्यों हैं? अब मैं क्या बोलूं दीदी, आपसे तो कुछ छिपी हुई नहीं है मेरी स्थिति। मैं अपने बेटे का बहुत शौक से धूमधाम से शादी की थी, वो तो आपको पता ही है। मेरी बहू के आते के साथ ही मेरा बेटा ही बदल गया दीदी। पहले तो हर समय माँ माँ मुंह पर रट लगा रहता था, लेकिन जब से उसकी बीबी आई है तब से माँ का जरा सा भी खोज नहीं है। दिन दिन रात रात भर मेरी बहू बेटे के साथ यहाँ से वहाँ घूमते रहती है, लेकिन घर का कोई मतलब नहीं है उसे कि घर में सास है, भूखे है, प्यासे है, कैसी बैठी हुई है, उसका खाना पीना तो पूछ ले। तो नहीं, मैं क्या बोलती हूँ कि मुझे भी अपने साथ लेकर चल। अरे बुढ़िया के लिए 2 रोटी तो बना करके जाना चाहिए था ना दीदी। माँ बच्चों के लिए क्या नहीं करती है, कितना कष्ट पाकर बच्चों को जन्म देती है, छोटा से लेकर बड़ा करती है, पोसती पालती है, संस्कार देती है। इतना करने के बाद कल उसकी पत्नी आ जाती है तो सारा समय उसका पत्नी के लिए है, लेकिन माँ घर में किस हालत में, किस अवस्था में बैठी हुई है, उसका कोई लेना देना नहीं है बेटे को। और बहू को क्या है दीदी, वो तो दूसरे घर की आई है ना, वो जैसे देखेगी अपने पति को करते हुए वैसे तो वो भी सीखेगी ना। 2 दिन हो गए दीदी, 2 दिन से मेरे बेटे और बहू बाहर घूमने गए, अभी तक घर नहीं आए हैं। न घर में राशन है न कुछ है, मैं बनाकर खाऊं तो क्या खाऊं? सरला तुम टेंशन मत लो, चलो मेरे घर। दीदी मैं आपके घर जाकर क्या करूंगी? आपका घर में भी और परेशानियां बढ़ जाएगी, आपकी बहू क्या सोचेगी मेरे बारे में? अरे दीदी, एक सास को तो बहू लोग कर ही नहीं पाती है, और घर में लोग बढ़ जाने के बाद बहू को तो और नखरे हो जाते हैं दीदी। नहीं दीदी, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, मैं जैसी भी हूँ, जिस अवस्था में हूँ, मैं अपने घर में ही रहूंगी। नहीं सरला, मेरे यहाँ ऐसा मत सोचो, मेरी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम अभी के अभी मेरे घर चलो। तुम मुझे अपनी बहन समझती है ना, बड़ी बहन, उस नाते तुम चलो मेरे घर। मैं इस अवस्था में तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। अरे चाची जी आप यहाँ? नमस्ते चाची जी। बेटा तुम यहाँ? सरिता तुम जानती हो क्या इसे? हाँ हाँ दीदी, मैं इसे जानती हूँ, लेकिन ये आपके घर में क्या कर रही है? यही है मेरी बहू। दीदी ये आपकी वही बहू है ना, जो कुछ समय पहले आपके बेटे से लव मैरिज करके आई है? हाँ सरला वही है। बहू अपनी चाची जी के लिए चाय नाश्ता लेकर के आ जल्दी। जी माँ जी। दीदी ये बहू तो आपकी बहुत अच्छी है। तुम कैसे जानती है सरला मेरी बहू को? मेरी बहू से तो तुम पहली बार मिल रही है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं इससे कई बार मिल चुकी हूँ। एक बार मेरी बहू मंदिर ले गई थी और मंदिर ले जाकर के छोड़ दी थी, और बेटे के साथ कहीं और घूमने के लिए निकल गई थी, तो मैं मंदिर से पैदल आ नहीं पा रही थी, तो आपकी ये बहू ही ना मुझे वहाँ से मेरे घर छोड़ करके गई थी। सचमुच दीदी आप बहुत भाग्यशाली हैं इतनी अच्छी बहू पाकर। मेरी घर की बहू दीदी बड़े घर की है, लेकिन देखिए किस काम का बड़े घर की, जो कोई संस्कार ही नहीं है उसमें। आते के साथ मेरा बेटा को तो अपनी मुट्ठी में रख ली और मुझे जरा सा भी इज्जत नहीं देती है। अरे दीदी खाने के लिए तरसा देती है, उससे अच्छा तो आपकी कई गुना अच्छी ये आपकी बहू है, जो है गरीब घर से लेकिन संस्कार से भरी हुई है। अरे दीदी हम जैसे लोगों को तो वो इतना इज्जत रिस्पेक्ट देती है, आप तो उसकी सास ही हैं, आपको सर की ताज बनाकर रखेगी आपकी बहू। बहू। हाँ माँ जी, दो मैं भी तुम्हारी कामों में हेल्प कर देती हूँ। अरे बहू चौको मत,
आखिरकार तुम भी तो सुबह से किचन में लगी हुई है। अकेले होकर कितना काम करेगी? इतना बड़ा घर है हमारा। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली को लगा दी हूँ, वो कल से आकर घर के सारे काम कर देगी। तुम सिर्फ अपना खाना बना लेना। थैंक यू माँ जी, आपने मुझे अपना लिया। अरे बहू, कब तक मैं तुमसे रूठ करके रहती? मेरी बहू है ही इतनी प्यारी कि कोई भी इससे ज्यादा दिन तक रूठ करके बैठ नहीं सकता है। सच्ची में माँ? अब आ गया सास बहू के बीच में तुम्हारा और कोई काम नहीं है। माँ, मुझे बहुत खुशी हुआ माँ। थैंक यू माँ, मेरे रिश्ता को एक्सेप्ट करने के लिए। जा जा, माँ को ज्यादा मस्का मत लगा। ये क्या देख रही हूँ मैं माँ? क्या बेटा? यही कि भाभी को तो तुम सर पर ही चढ़ा रखी है। अरे बेटा अब क्या करूँ, एक ही तो बहू है मेरी, और उससे भी मुंह फुलाकर कितने दिन तक घर में रहूं। अब जाने दे बेटा, तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी ने जो किया उसको भूल जा तू। अब नए तरीके से जिंदगी जी। अब जो भी है यही तुम्हारी भाभी है, इसी को तुम्हें एक्सेप्ट करने होंगे। माँ इतनी जल्दी तुम भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ। गरीब खानदान की है, पता नहीं घर में आकर के क्या क्या लुटेगी। बेटा इस तरह से किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। माँ जी। हाँ बहू बोलो ना। दीदी का क्या क्या फेवरेट चीज है आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। नहीं, मुझे आपके हाथों से कुछ खाना ही नहीं है, यहाँ से जाइए आप। अरे बेटा तू कब तक गुस्सा होकर के रहेगी? अच्छा लगेगा कि घर की बेटी इस तरह से रूठ करके है? बेटा क्यों अपना रिश्ता को कड़वाहट में डाल रही है? अब घर के बाकी लोग सब मान गए हैं, बहू को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें इतना दिक्कत क्यों हो रही है? क्या तुम्हें बहू रिस्पेक्ट नहीं देती है? अगर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देती बहू तो मैं मानती। बहू। हाँ माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देने आई हूँ। क्या माँ जी? ले लो बहू, घर की जिम्मेदारी। अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम ही उठाएगी बहू। अब मुझे इससे मुक्त करो। नहीं नहीं माँ जी, भला मैं इस घर की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? आप कहीं जा रहे हैं क्या माँ जी? जो जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं, आप जब तक है माँ जी तब तक इस घर की जिम्मेदारी आप ही उठाइए। आप मुझे सिर्फ हुक्म देते रहिए, मैं आपके हुक्म पर सारा काम करते जाऊंगी। लेकिन मुझे इस घर की जिम्मेदारी नहीं चाहिए माँ जी। अरे बहू तू इतना डर क्यों रही है? मैं तुम्हें दे रही हूँ ना इस घर की जिम्मेदारी, चुपचाप से पकड़। अरे माँ ये क्या कर रही है तुम? बहू तुम मुझे अपनी माँ मानती है ना, तो ये जिम्मेदारी लो। कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं तो हूँ ही बहू। मेरे रहते हुए इस घर की जिम्मेदारी नहीं संभालेगी तो मेरे जाने के बाद कैसे संभाल पाएगी बहू? माँ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या होगा? अगर मुझे कुछ नहीं होगा तो मेरी ये जिम्मेदारी तू ले बहू। अब ठीक है माँ जी, जब इतना आप मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन हाँ माँ जी, मैं कुछ नहीं हूँ इस घर के लिए, जो है सो आप ही है। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। चल बेटा अब घंटों बैठकर माँ बेटी बात करेंगे, अब मुझे जिम्मेदारी से मुक्ति मिला। क्या हुआ बेटा, तू खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं माँ, कल की आई हुई उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, और एक सप्ताह में आप लोग इतना विश्वास करके सर पर चढ़ा लिए हो ना उसे कि मत पूछो। आज तो आपने महान ही काम कर दिया कि घर की पूरी जिम्मेदारी उसके हाथ में दे दिया आपने। बेटा वो तुम्हारी भाभी है, आज न कल तो मुझे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना उसे। अपनी भाभी के बारे में इस तरह से नहीं बोलते हैं बेटा। अब रहना तो तुम्हें हम लोग के साथ में ही है, तो थोड़ा थोड़ा बातों के लिए तुम अपने मन में इतना ईर्ष्या जलन क्यों बना रखी है? क्यों नहीं मेरे मन में जलन होगी? आप लोग महान हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ महान माँ। अच्छा छोड़ो सब बात, बताओ बेटा आई थी किस लिए तुम यहाँ? अरे हाँ माँ, मैं यहाँ आई थी किस लिए जो मैं बताना ही भूल गई थी। कल तुम्हारा नाती का बर्थडे है माँ, तो पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ जाना। लेकिन हाँ माँ, अपनी बहू को लेकर के बिल्कुल मत आना मेरे घर। अरे बेटा तू फिर उस बात पर अड़ गई, तुम्हारे ससुराल वाले क्या बोलेंगे? तुम्हारा ही बुरा ही होगा बेटा। बात तो माँ बिल्कुल सही बोल रही है, मैं क्या करूँ? घर की जिम्मेदारी भी भाभी के हाथ में मिल गई है। अच्छा कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना होगा मुझे। क्या सोच रही है बेटा तुम? अच्छा ठीक है माँ, अगर तुम इतना बोल रही है कि मुझे भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा तो ठीक है, कल भाभी को लेकर के आ जाना मेरे घर पर। और वैसे भी तुम्हारा बोलना भी सही है कि मेरे घर पर तुम लोग सब आएगी और ये भाभी नहीं आएगी तो मेरे घर वाले तो तरह तरह के बातें बनाएंगे। उससे अच्छा है कि तू भाभी के लेकर के ही आना। और बताओ बेटा मेरा नाती का इस बार पसंदीदा क्या है, मुझे बता दे ताकि मुझे गिफ्ट लेने में आसानी होगी। माँ तुम भी ना। अब घर में दूसरी बहू आ रही है, मैंने तो सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू पर ही सौंप दी है। घर का खानदानी हार था जो मैं बड़ी बहू को दे दी हूँ, अब मैं मांगू तो उसे कैसे मांगू?
माँ जी, देवर जी का शादी होने वाला है माँ जी। कुछ ही महीना तो बचा हुआ है और आप हैं कि टेंशन लेकर बैठे हुए हैं। वैसे माँ जी, लगभग देवर जी की शादी का सारी तैयारी तो हो ही चुकी है, फिर आप टेंशन में क्यों बैठे हुए हैं? अरे बहू, मुझे बस एक ही बात का डर है। किस बात का डर माँ जी? बहू, मुझे शादी की तैयारियां की डर नहीं है, वो तो हो ही जाएगी। मुझे बस इस बात की डर है बहू, कल की विकास की पत्नी ब्याह करके यहाँ आएगी और उसे पता चलेगा कि हमारे पुरखों की निशानी, जो हार तुम्हें मैंने रखने के लिए दिया है, वो तुम्हारे पास है। तो वो शायद यह जानकर कहीं उसे बुरा न लग जाए बहू कि वो हार तुम्हारे पास है, क्योंकि उस हार पर तुम दोनों का बराबर का हक है ना बहू। और इसी वजह से बहू, घर में कहीं कलेश का वातावरण न बन जाए। अरे माँ जी, बस इतनी छोटी सी बात मैं आपको अभी ला करके दे देती हूँ, ताकि छोटी बहू को वो हार आपने मुझे दिया था। और वैसे भी माँ जी, वो हार पर हक आपका है, मेरा नहीं है। माँ जी, वो हार अलमीरा में नहीं मिल रहा है। क्या? माँ जी, मैं अलमारी में हर जगह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ माँ जी, लेकिन वो हार कहीं मिल ही नहीं रहा है। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई बहू? बहू, तुम हार नहीं संभाल पाई? पुरखों की निशानी थी वो हार। मुझे तो यह लग रहा है कि गलती मेरा ही था, जो मैंने तुम पर विश्वास करके वो हार तुम्हें दे दी। माँ जी, मुझे जहाँ तक याद है कि वो हार मैंने कुहू दीदी को पहनने को दिया था, उसके बाद उन्होंने मुझे वापस नहीं दिया। बहू, जवान संभाल कर बात किया करो। जिसके बारे में तुम बोल रही है ना, वह मेरी बेटी है, तुम्हारा पति की बहन है। मैं चाहूँ तो वो हार अपनी बेटी को हमेशा के लिए भेंट दे दूं। भला वो हार क्यों चुराएगी? मैंने उस हार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना लापरवाह निकलोगे। पर माँ जी, मुझ पर आप विश्वास कीजिए, कुहू दीदी ने वो हार अब तक नहीं लौटाया है। कुहू, तुम्हारी भाभी बता रही थी कि हमारे घर के पुरखों की निशानी, वो हार तुमने भाभी से मांग करके पहनी थी, वो अभी तक तुमने लौटाया नहीं है। माँ, भाभी कितनी झूठी है। हाँ माँ, एक बार मैंने उनसे वो हार मांगा था पहनने के लिए, लेकिन पहनने के बाद तुरंत वापस भी कर दिया था भाभी को। मैंने आपसे पहले ही बोला था ना माँ कि भाभी को इतना सर पर मत चढ़ाओ, वो कभी न कभी आपको ही भारी पड़ेगा। और देखा ना, पड़ गया ना भारी, और उसने इल्जाम भी लगाया तो किस पर? माँ, मेरे पास क्या पैसों की कमी है? मुझे तो लगता है ना माँ, वो हार चुरा करके अपने मायके वाले को तो नहीं ना दे दिया। मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि गरीब घर की बहू को मत एक्सेप्ट करो माँ। देखो, जिसका डर था वही हो गया ना, अपने मायके में ये सब कुछ देखा नहीं होगा माँ। ससुराल में इतना पैसा देखेगी तो नियत तो फिसल ही जाएगा ना माँ। मगर आपको तो अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था माँ, अब भुगतो अपने आप ही। आखिरकार मैंने एक गरीब घर की लड़की पर विश्वास ही क्यों किया? बहू, हो ना हो, गलती तुम्हारी ही है। तुम हो तो एक गरीब घर से ना, वहाँ तो तुम्हें हार तो छोड़ दो, सादा हार या गोल्ड का हार या चांदी का हार भी नसीब नहीं हुआ होगा। तुम क्या जानो वो हार कितना महंगा है? तुम्हारे घर वाले ने तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान ने भी ऐसा हार कभी देखा नहीं होगा। मेरी अकल घास चरने गई थी कि जो मैंने तुम पर विश्वास करके वो हार तुम्हें दे दी, उसका नतीजा ये मुझे मिल रहा है। तुमने साबित कर दिया बहू कि गरीब घर की लड़कियां अमीर खानदान के लायक नहीं होती है। अरे मेरे परिवार वाले ने सही बोला था कि रिश्ता बराबरी वाले से किया जाता है, गरीब वाले से नहीं। मगर मैंने सारी बातें भुलाकर तुम्हें मैंने अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, तुम पर विश्वास किया, लेकिन मैं गलत थी। तुमने साबित कर ही दिया कि गरीब घर की बेटी को कितना भी मान सम्मान दो, कितना भी प्यार दो, वो अपनी छोटी सोच के दायरे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाती है। माँ जी को मेरा बात आज भला वो झूठ लग रही है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कुहू दीदी को ही वो हार दिया था, वो अब तक मुझे लौटा ही नहीं है, और मैं झिझकवश उनसे मैंने कभी मांगा भी नहीं। कहाँ कहाँ मैं वो हार खोजूं, यहाँ भी नहीं है। माँ, अरे बेटा तू आ गई? हाँ माँ, मिला हार? अरे नहीं बेटा। भाभी कहाँ है? आपको हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? क्या मैं आपको चोर नजर आती हूँ? दीदी, अपनी ननद की शादी में आपने मुझसे वो हार पहनने के लिए मांगा था, फिर आपने वो हार वापस करना भूल गई थी दीदी। आप एक बार अपने घर को देख लीजिए ना, आपको वो हार वहाँ मिल जाएगी दीदी। भाभी, जैसी शादी का कार्यक्रम खत्म हुआ था ना, आप वहाँ से ये घर लौटने को थे ना, उसी समय मैं आपको हार दे दिया था। हमें लगता है कि वो हार अपने मायके में देकर के आए हैं और इल्जाम मेरे पर लगा रही हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यही चाल है ना आपकी भाभी? दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं वो हार अपने मायके में क्यों देने लगी? अरे क्या हुआ, इतना शोर हो रहा है? देख ले बेटा, तुम पर विश्वास करके बहू को मैंने अपना माना, इसे अपना पूरे घर का जिम्मेदारी सौंप दी, और आज देखो वो हार का मैं मांग कर रही हूँ तो ये बोल रही है कि मेरे पास वो
और इतना ही नहीं बेटा, ये हार का इल्जाम तुम्हारी बहन को लगा रही है। मेरा विश्वास कीजिए, वो हार मैंने दीदी को ही दिया था पहनने के लिए उनकी ननद की शादी में। हे भगवान, देख देख तुम्हारी पत्नी कैसे मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। मुझे तो लगता है बेटा बहू ने ही चुरा करके वो हार अपने मायके में दे करके आ गई है। गरीब जो ठहरे इसके मायके वाले। भैया मैंने पहले ही बोला था कि गरीब घर की लड़की को मत एक्सेप्ट करो, वो हमारे घर की बराबरी नहीं कर सकती है। देखिए क्या हुआ, आपकी बहन पर इल्जाम लगा रही है भाभी। माँ और कोमल, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि इसके मायके वाले गरीब जरूर है, लेकिन स्वाभिमानी भी है। मैं उन्हें अच्छे से पहचानता हूँ। माँ, तुम्हारी बहू गरीब घर से है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी घर में गायब होगा तो तुम अपनी बहू पर ही बदनामी करेगी, अपनी बहू पर ही इल्जाम लगाएगी। सच बात तो ये है माँ कि वो हार कुहू के पास है। जिस समय तुम्हारी बहू ने कुहू को हार दी थी ना, वो समय मैं कैसे भूल सकता हूँ माँ, क्योंकि उस समय मैं भी तुम्हारी बहू के साथ था और इतना मुझे भी याद है। मुझे भी इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है। वहां से आने के बाद मुझे पूरा पक्का याद है, कुहू ने वो हार तुम्हारी बहू को लौटाई नहीं थी और तुम्हारी बहू ने संकोचवश कुछ बोला नहीं तो सारी बदनामी तुम अपनी बहू पर डाले जा रही है। अरे माँ, मैं समझता हूँ कि कुहू अपनी भाभी को शुरू से ही नहीं पसंद करती है, लेकिन आप माँ, आप तो अपनी बहू को समझती हो ना। इतने दिनों में अपनी बहू को समझ नहीं पाई माँ। कुहू, तुम्हारा भाई सच बोल रहा है। तो मैं क्या करती माँ, जब से भाभी यहाँ शादी करके आई थी तब से आप लोग भाभी को इतनी तारीफ कर रही थी ना कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने भाभी को आपकी नजरों में गिराने के लिए सब साजिश रची थी। हाँ, वो हार मेरे पास ही है। कुहू, तुम्हारी बातों में आकर मैंने बहू और उसके मायके वालों को कितना बुरा भला कह दिया। कुहू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आज तुमने साबित कर दिया कि हर जगह बहू ही गलत नहीं होती है, कहीं कहीं बेटियां भी गलत होती है। बहू, मुझे माफ कर दो बहू, आपकी कोई गलती नहीं है माँ जी। आपको तो जो बताया गया आपको बस वही दिखा। कई घरों में तो लड़ाइयाँ का कारण यही होता है माँ जी कि सास सिर्फ अपनी बेटी को सुनती है, मगर आप कभी भी कुहू दीदी के भड़काने के बाद भी उनकी बातों में नहीं आए। मगर इस बार आपको भी लगा होगा माँ जी कि मेरी बेटी सच बोल रही है। मगर माँ जी, हर जगह बहू की गलती नहीं होती है, कभी कभी बेटी भी गलत होती है माँ जी। हाँ बहू, इस बात को मैं अच्छे से समझ गई हूँ। देखा कुहू, अपने परिवार में ही साजिश नहीं रचनी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। हम अपनी हाथ से ही अपनी इज्जत खो देते हैं। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझसे क्यों माफी मांग रही है? जिसके साथ गलती की थी उससे अपना माफी मांगो ना, अपना रिश्ता सुधारो। परिवार में कभी साजिश नहीं रची जाती है कुहू, ये बात को हमेशा कान खोल करके सुन लो। भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे भी अपना रिश्ता सुधारने का मौका दीजिए भाभी। अब से ऐसा गलती से भी कभी नहीं करूंगी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, इस तरह से आप माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास है ना, बस यही मेरे लिए काफी है। मैं इतना आपसे चाहूंगी दीदी कि आगे से ये गलती कभी दोहराने का कोशिश मत कीजिएगा दीदी।